हैं कि जिन्होंने पता नहीं कितनी दफा चुनाव लड़वाए हैं और जितवाए भी हैं। सतीश सोलंकी जी से वो तो वैसे ओजस्वी बहुत बोलते हैं, लेकिन मेरा उनसे निवेदन है पर्सनली, जिलाध्यक्ष के तौर पर नहीं, पर्सनली निवेदन है कि 2 मिनट बोले। मेरे सामने उपस्थित मेरे सभी सीनियर नेतागण और मंच पर विराजमान सीनियर नेतागण, इन सभी को संबोधित करते हुए मैं आप लोगों से सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि पश्चिम दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस की तरफ से लड़े उम्मीदवार को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और इस बार उसका मार्जिन हमारा डबल करना है। 5 लाख वोट कम से कम इस पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस ने दिलाने हैं और हमारा उम्मीदवार जो कांग्रेस का इस समय नहीं है, इस समय गठबंधन के उम्मीदवार को हमने मजबूत करना है, तो वो हमारे मानव मिश्रा जी है जो धाम के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपकी बात 10 साल से बैठे हुए मानव चोरों से हमारा मुकाबला है, उन मानव चोरों से मुकाबला है जो इस देश को खा रहे हैं, हमारी मां को नीचा दिखा रहे हैं। हम इन लोगों को मुद्दा जवाब देने के लिए अगर हमने एकजुटता नहीं दिखाई तो समझ इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है और आने वाले समय में बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो, अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हो, तो कांग्रेस के उम्मीदवार और इस दिल्ली में कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देकर भारी मतों से विजय बनाओ। राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना है और आज 400 पार के नहीं 400 पार इंडिया गठबंधन जा रहा है। उसके लिए हम आप सब एक तालियों जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें कि 400 पार हमारा इंडिया गठबंधन जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय। हमारे साथ है पंजाबी बाग से कांग्रेस के पदाध्यक्ष संजय ग्रोवर जी। संजय ग्रोवर जी, क्या सोचते हैं आप, जो अभी अलायंस हुआ है आपका दिल्ली के अंदर है, कितनी सीटें आएंगी आपकी? ये जो अलायंस हुआ है इंडिया गठबंधन, इसका मोटिव यही है जो हमारे सीनियर नेताओं ने किया है कि मोदी सरकार को हटाना है, तानाशाही को हटाना है, ये भस्मासुर को हटाना है। जहाँ भी हाथ रखता है वो चीज़ भस्म हो जाती है। बीजेपी तो कह रही है कि 400 पार हम करेंगे। कांग्रेस आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें लाएंगे? कांग्रेस की दिल्ली में 7 की 7 सीटें आ रही हैं और देश के अंदर कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और ये 4 तारीख को राहुल गांधी जी ने बोल दिया, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी नहीं रहेंगे क्योंकि जो इन्होंने तानाशाही कर रखी है, देश का बुरा हाल कर रखा है। देश की जनता त्राही हो रखी है। हमें जो कॉलोनियों में घूमते हैं, हम जाके जनताओं से मिलते हैं, लोग परेशान हो रखे हैं। आप सोचते हैं 7 की 7 सीटें आएंगी दिल्ली में? बिल्कुल आएंगी, 7 की 7 सीटें आएंगी। ये जलवा होगा और ये जो इनकी जो ईवीएम में जो सेटिंग जो चलती है, ये उसके बिहाफ पे बोलते हैं कि भाई हमारी जो सरकार बनेगी हमारे बीच में। लेके लोगों के पास पहुंचेगा तो कांग्रेस को सब याद करेंगे कितना कुछ काम शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली में हुआ। आपको याद दिलाना है कि हमारे समय में कि हम कितने सस्ते सिलेंडर आप लोगों को दिया करते थे, सारी व्यवस्थाएं सब ठीक चलती थी, और ये एक जुमले पार्टी ने आके सारे के सारे माहौल को खराब कर दिया। महंगाई बढ़ा दी है, भाई को भाई से लगा दिया है, और हर रोज एक नया जुमला, एक नया झूठ बोलकर आप लोगों को बहकाने का काम कर रहा है। मैं इतना ही कहूंगा, आज लोकसभा की मीटिंग जिस तरह से दोनों जिला अध्यक्षों लगा के अच्छी से मीटिंग कराई, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब भी अब हर विधानसभा में जाके, हर वार्ड में जाके, सोमेश भाई भी बड़ी मेहनत करे। एक बार ताली बजा के आप लोग सब धन्यवाद करिए और एक बार ताली बजाइए अपने सबके लिए। आप लोग सभी को इकट्ठा हो गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक तरीके से बहुत मजबूती की मिसाल साबित करने वाली है वेस्ट दिल्ली में। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और मैं जोरदार ताली बजा।
सम्मानित मेरे पिता के समान तिलकनगर जिले के अध्यक्ष धर्मपाल चंदेला जी, बहुत ही सम्मानित हमारे सतवीर जी और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता, आज बहुत खुशी का मौका है कि इस पार्लियामेंट में जो एक लहर दिखी जा रही है महावर मिश्रा जी के पक्ष में, चाहे वो सुमेर जी मेहनत कर रहे हो, चाहे दोनों जिला अध्यक्ष मेहनत कर रहे हो, चाहे हम सब मेहनत कर रहे हो, मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं कि गठबंधन जो हुआ है वो हमारे आला नेता ने किया है, हमें भी उस जमीन पर काम करने की जरूरत है। अभी 9 दिन बाकी है, अगर हम सब यहाँ जितने बैठे हैं अगर अपने गिले शिकवे भूलकर महावर मिश्रा जी के लिए मदद कर देंगे तो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो महावर मिश्रा जी सांसद होंगे और उससे कांग्रेस को भी ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई एमएलए, हमारे पास ना कोई एमपी है और निगम पार्षद 8-9 है शायद, तो हमारे लिए ग्राउंड तैयार करने का बहुत सुनहरा मौका है। जैसे वो तेजी बता रहे थे, हम सब एक होगा, अगर मेहनत करेंगे तो हमारी जमीन भी वापस आएगी और आगे हमारे कांग्रेस का परचम लगाएगा। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया, धन्यवाद। जय जय भारत। नमस्कार साथियों, मैं लगभग 1.5 घंटे से लगता है इसका इस संचालन को देख रहा हूँ। शायद हम पुरानी परंपराओं को भूल गए। पुरानी परंपरा होती थी कि जब भी कोई सभा का गठन हुआ करता था या कोई एक आयोजन होता था तो उसका एक हम अध्यक्ष चुना करते थे। उस अध्यक्ष का नाम लेकर हम सभी सभा को संबोधित कर दिया करते थे। आज भी हमें गलियां प्रदूषण करनी पड़े, लोगों के नाम लेने पड़ते हैं, कई साथी नाराज हो जाते हैं और कई आदमी खुश हो जाते हैं। तो समय की मर्यादा है, मैं जानता हूँ। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि सभी ने इस विषय पर तो अपनी बात रखी है। अभी नया जगत उदाहरण ये है कि जो हम अपने बूथ में वोट डाल के आते हैं, वहाँ पे इंचार्ज जो होता है वो हमें लिख के देता है कि आपके बूथ पे इतने वोट पड़े हैं, और वो लिख के देता था कि भाई इतने वोट पड़े हैं, और उसके बाद वो बक्सा सील कर दिया जाता था। आज आप ये देख रहे हैं कि 1 हफ्ते के बाद वो, जब हम सभी ने उसका विरोध किया तब जाकर 1 हफ्ते के बाद बता रहे हैं आज हमारा 50% वोटिंग हुआ है। अब 5 दिन के बाद हम देखते हैं कि 65% हो गया है। तो हमारे जितने भी बूथ पे जो लोग बैठे हैं वो जाके इसको निश्चित कर ले कि हमारे बूथ में कितने वोट पड़े हैं, और उसको वो निर्धारित करके जब भी बक्सों को बंद करने देवे, जबकि वो हमें लिखित में हमें दे देवे। अन्यथा हम चाहे कितना भी शोर मचा लें, ये तो 400 की बात कर रहे हैं, अगर ईवीएम सही स्थिति में आ जाए तो ये 4 की संख्या पार नहीं कर सकते मोदी जी। आज इस मंगलसूत्र की बात करते, मंगलसूत्र की उन्हीं के परिवार में गिरा दी गई। क्या वो अपनी माँ के मंगलसूत्र को भूल गए? क्या वो हमारे हेमलता जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। रजत गुलाटी जी का भी स्वागत है। मल्होत्रा जी का भी स्वागत है। विजय एक्स एसीपी का तो हमने 2 बार कर दिया जी, एसीपी साहब का 2 बार कर दिया, विजय वर्मा जी का भी कर दिया और सूरज का भी नाम कर दिया। शायद अगर मुझे नाम बताने की जरूरत पड़ेगी तो फिर मेरा राजनीति करना बेकार है। शक्ति शर्मा, हाँ शक्ति शर्मा जी भी हमारे बीच में है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। खन्ना साहब का भी स्वागत है। रूबी जी का भी स्वागत है। अब मैं 2 मिनट के लिए कृष्ण डागर जी से निवेदन करती हूँ। सीपी मित्तल जी, सुमेश शौकीन जी, धवन जी, सतवीर जी और यहाँ जितने भी आए हुए हैं सारे के सारे कोई ना कोई कभी ना कभी अच्छे पद पर रहे हैं या होने वाले। मैं भाई इस लोकसभा के सबसे लास्ट गांव में रहता हूँ, ढासा बॉर्डर के पास मेरा गांव है। मैं किसने क्या किया क्या करेंगे वो मैं उसमें नहीं जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मौके को हम कैसे कैश करें। हम अपने नेताओं से ये मार्गदर्शन चाहते हैं कि जिस प्रकार केजरीवाल ने हमारी बैसाखी पे बैठकर बिल्कुल हमारे कंधे पे बैठ गया, तो इस जमीन को दोबारा लेने के बारे में भी हमने कुछ सोचना। और मैं एक बहुत ही बड़ा नुक्ता बताना चाहता हूं जो दिल्ली हरियाणा एनसीआर एरिया को टच करता है। मित्तल साहब, आपको स्पेशल बता रहा हूं, आप
हाईकमान में बैठते हैं, एक अनाउंस करा दो, सारी की सारी सीट आपकी, ये गारंटी देता हूं। जो ये व्हीकलों के ऊपर 10 और 15 साल का कैप लगा रखा है, आप इसका सिर्फ अनाउंस कर दो, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। डीजल और पेट्रोल के व्हीकलों पे हर आदमी की दिक्कत है। 50-50 लाख के ट्रक 10 साल में स्क्रैप, गाड़ियां, कार, हर घर की कार की दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ने हरीश साल्वे से ये केस चलवा के पॉल्यूशन के नाम पे एनसीआर पे कैप लगवाई थी। आप सिर्फ ये अनाउंस करा दो, हमारी गवर्नमेंट आएगी, हम इसको रिव्यू करेंगे, और अगर कोई ऐसी भी वो लगानी पड़े तो इस गाड़ी का ज्यादा से ज्यादा इंजन बदलवा लो, बॉडी तो वो की वो है। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, हमारे को बहुत बड़ी, हर आदमी की दिक्कत है मित्तल साहब, इस बारे में आप अपने लेवल पर चेक करें। दूसरा नंबर है, हमारे गांव में, देहात में, शौकीन साहब हमारे देहात के हैं भाई, हर गांव की 100, 150, 200 एकड़ तक की जमीन, ग्राम सभा की जमीन डीडीए ने ग्रैब कर ली है। सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसे हरियाणा में पॉलिसी है कि ग्राम सभा की जमीन अगर गवर्नमेंट एक्वायर करेगी तो उस गांव की डेवलपमेंट के लिए वो काम में आएगी। हमारी जमीन ग्रैब हो गई है, डीडीए ने अपने नाम ले ली है मास्टर प्लान के नाम पर। और भी बहुत समस्याएं हैं, वो और भी बता देंगे। बाकी अगर ये 2-3 नुक्ते अगर आप बोलोगे तो हम आने वाले विधानसभा में इसका हमें बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। चंदेला जी, नजफगढ़ के अध्यक्ष, और तो सतवीर शर्मा जी, और हमारे बीच में एआईसीसी से सेक्रेटरी बैठे भाई सीपी मित्तल जी, कविता धवन जी, और हमारी लोकसभा के कोऑर्डिनेटर सुकीन साहब, और हमारे जेपी पवार जी, और तमाम मंच अमरदीप सूदन जी, और तमाम आए बाबा साहब जी, और मेहरा की अध्यक्ष रिंकी जी, यहाँ पर सभी तमाम कांग्रेस के वो आदमी बैठे हैं कि जिन्होंने पता नहीं कितनी दफा चुनाव लड़वाए हैं और जितवाए भी हैं और किसी वजह से हारे भी हैं। तो इसलिए इस बात का कहने का कोई असर नहीं पड़ता कि आप वोट कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। अगर उनको पता होता तो हम कभी दिल्ली के अंदर हारते नहीं। ना हमें समझाने की जरूरत है, ना हमें कहने की जरूरत है। जो हमने कहना है, जो लोकसभा का इलेक्शन है, जो ऊपर से फैसला हुआ है राहुल गांधी जी का, वो फैसला दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी और हमारे जिले के अध्यक्ष श्री धर्मपाल चंदेला द्वारा उस काम को किया जाएगा। जो भी यहाँ पर सेवा दी जाएगी, जिसको भी वो काम पूरे तरीके से उस काम को अंजाम दिया जाएगा। और मैं मानता हूं कि दिल्ली प्रदेश की तरफ से और जिला कांग्रेस कमेटी के तिलक नगर की ओर से भारी बहुमत से यहाँ से कैंडिडेट को जितवाया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। शर्मा जी मंच पे विराजमान, बाबा साहब, सीपी मित्तल की अमृता धवन जी, सोमेश शौकीन जी, सूरन साहब, मेरे बड़े भाई राजेश यादव जी, और तमाम जो यहाँ कांग्रेस की ग्रीन बैठी है, हमारा एक ही नारा होना चाहिए, इस बार महाबल मिश्रा जी को अधिक से अधिक मतों से जिताकर संसद में पहुंचाना है। क्योंकि उन लोगों को आपने देखा है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कितना काम किया क्षेत्र के अंदर। और अभी हमने जो हमारी हाईकमान ने बार सब लोग बता रहे हैं, हमारी हाईकमान ने जो निर्णय लिया उसको हमने बिल्कुल उस पर फूल चढ़ाने हैं और मिलजुल के बूथ पे भी एक बंदे को घर घर से लाके वोट डलवाने हैं। और झाड़ू का निशान है महाबल जी का। और आप सब लोग आए, इतनी देर से बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी आने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद। पहले अपना नाम बताना। और आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं देवेंद्र भाई साहब, देवेंद्र यादव जी के स्वागत समारोह यहाँ पे आज अनुभव बैंकुट में किया जा रहा है तिलक नगर के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है धर्मपाल चंदेला जी के द्वारा। और हम आज जो लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं उसकी भी चर्चा हुई है इस मीटिंग में, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा जी, उनके लिए कांग्रेस पार्टी के जितने
भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जुझारू हमारे योद्धा हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई तानाशाह सरकार के खिलाफ है। आप देख रहे हो जिस तरीके से बीजेपी ने सत्ता में आके लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो युवा हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि इस बार का जो इलेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये न्याय की लड़ाई है। और आज अगर हम लोग सोच समझ के अपने मत का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं देश की क्या दशा होगी। तिलक नगर से इलेक्शन लड़ा हूँ मैं, वार्ड नंबर 101 से। ये जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ खुल्लम खुला लड़ाई है। हम जो देश में देख रहे हैं 10 साल से इनकी तानाशाही, रेल बेच दी है इन्होंने, हर जो कांग्रेस ने बनाया है वो बेच रहे हैं। एयरपोर्ट बेच दी इन्होंने, LIC बेच दी इन्होंने। सिलेंडर जो 400 का था आज 1000 का सिलेंडर है, और 400 का जो नारा लगा रहे हैं, ये नारा इनका 400 पार का 400 पार का 400 रुपये पेट्रोल मिलेगा, 400 रुपये हमारे को दाल मिलेगी, 400 रुपये किलो दूध भी मिलेगा हमारे को, इनके राज में अगर दोबारा सरकार आ गई। मैं कहता हूँ भारी से भारी मतों में कांग्रेस को जिताए, हमें भारी तो कांग्रेस को जिता के कांग्रेस को लाए दोबारा, और अच्छे दिन लाएंगे, कांग्रेस लाएगी अच्छे दिन, जो इन्होंने तानाशाही सरकार दी है। धन्यवाद। मैं हेमलता चौखंडी नगर से। आज जो हमारी अनुभव बैंकेट हॉल में मीटिंग हो रही है वो लोकसभा के चुनाव के पक्ष में हो रही है। महाबल मिश्रा जी को हमने तो सपोर्ट करना ही है, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, अभी दोबारा आप में हैं, लेकिन हम लोग उनको भारी बहुमत से जिताएंगे, जो कि हमारे श्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने जो हमें आदेश दिया हम उसका पालन करेंगे। और जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो बीजेपी की तानाशाह भ्रष्टाचार, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, महंगाई भी मुद्दा है एक, यहाँ पे शिक्षा का स्तर भी एक मुद्दा है, उनको हम आगे लेके जाएंगे जीतने के उपरांत, और भारत में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अभी परसों मैंने इंडिया टीवी में देखा, मोदी जी ने बोला कि जो कांग्रेस की सरकार है वो जो है संविधान को धर्म के हिसाब से बांटती है। उनको इतना दिमाग नहीं है, वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, संविधान को पिछड़े वर्ग से आरक्षण मिला है, उनको बराबर लाके खड़ा किया जाए। जो कई सालों से पीछे थे, आज भी पीछे, जरा स्लम एरिया में जाके देखें, जरा पिछड़े वर्ग में जाकर देखें मोदी साहब की क्या दशा है उनकी, ठीक है। और बिल्कुल टीवी पे मीडिया में इस तरीके का भाषण, तो उनको यही नहीं पता कि मैं क्या भाषण दे रहा हूँ। देखो आम जनता जाकर के जो स्लम एरियाज में कितना दुखी है महंगाई से, और अभी जो सिलेंडर का रेट उन्होंने 558 ऐसी कुछ कर दिया, समथिंग राउंड अबाउट, इलेक्शन के दौरान किया गया है, जो अभी इलेक्शन हो रही है उनके दौरान किया गया है। अदरवाइज जो सिलेंडर का रेट था वो 1000 तक था। महिलाएं कैसे भुगतेंगी उसको, परिवार कैसे भुगतेगा उनको? हमारी जो तनख्वाहें हैं वो उस हिसाब से तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस की सरकार आएगी, महंगाई कम होगी, वापस हमारा वही दौर आएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। विवेक शर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल नजफगढ़। बिल्कुल 2024 में जो आप देखिए गारंटी कार्ड राहुल गांधी जी ने जारी किया है, 8,000 रुपये, 8,500 रुपये महीना पेंशन और 1 लाख रुपये माह, और बेरोजगार युवाओं के लिए इन स्कीम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। और निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर 6 सीटों पर आगे चल रहे हैं। हो सकता है कि हम 7 की 7 पे क्लीन स्वीप कर दें, सुपड़ा साफ कर दें बीजेपी का, तो हमारा बहुत मोरल अप है। महाबल मिश्रा जी अच्छे मार्जिन से जीत करके जाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जा करके अपना काम कर रहा है। जो देवेंद्र यादव जी ने, दीपक बाबरिया जी ने और पूरी AICC ने जो जिम्मेदारी दिल्ली के कार्यकर्ता को दी है, वो जी जान से गठबंधन को चुनाव लड़ा रहा है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये बार बार धर्म की बात को लेकर के आ रहे हैं, कभी बिंदी को लेकर के आ रहे हैं, कभी मंगलसूत्र को लेकर आ रहे हैं, कभी कोई चीज़ को, इनका कोई वो चीज़ नहीं चल रही। जनता इनसे सिर्फ ये पूछ रही है कि रोटी रोजगार का क्या है, गैस का सिलेंडर की कीमत कब होगी, सिलेंडर कहीं ऐसा ना हो कि वो 1400 पार हो जाए, कहीं 400 है वो तो 400 रुपये दाल ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 400 रुपये डीजल ना हो जाए। तो इस बार जो निश्चित रूप से जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को वोट देने जा रहा है, और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आने की पूरी संभावना है। सारे सर्वे जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ये बता रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। आज की मीटिंग
ये हमारी जो कांग्रेस जिला स्तर पे मीटिंग है, तिलकनगर जिले की और नजफगढ़ जिले की मीटिंग है। इसमें सारे जो तिलकनगर जिला और नजफगढ़ जिले के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। ये लोकसभा में जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, गठबंधन की तैयारी हमारे को किस प्रकार करनी है, इस चीज़ के हमारे जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के देवेंद्र यादव जी, इसके बारे में जो पूरे निर्देश हमारे को वो देंगे। देश के अंदर जो इंडिया गठबंधन हमारे दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी मिलकर जो चुनाव लड़ रही है, आज दोनों डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है। तिलकनगर जिला नजफगढ़ जिले की आज मीटिंग रखी गई है, जिसमें दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, दिल्ली के इंचार्ज दीपक बावरिया साहब हमारे बीच में आज पहुँचने वाले हैं। और आज मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो आज इंडिया गठबंधन के अंदर आदेश अनुसार हम सब लोग मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आने वाली 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और दिल्ली में पश्चिमी दिल्ली एक ऐसी सीट है जिसके अंदर कई हज़ार कई लाखों वोट मार्जिन से महाबल मिश्रा जी यहाँ से जीतने जा रहे हैं। सर, आज जो वेस्ट दिल्ली के अंदर मीटिंग रखी गई है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की, जिसके अंदर देवेंद्र यादव जी, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी, सभी ने आना था मीटिंग को सफल बनाना, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन है। और महाबल मिश्रा जी के लिए वोट मांगने के लिए सभी कांग्रेसी एकजुट हो, इसी की बातचीत को रखकर हम लोग सब 25 तारीख को महाबल मिश्रा जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े होंगे और उनको अपना अमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। ये हमारे को आज जो आदेश अंदर से पार्टी से मिला है, हम इसके लिए मजबूती के साथ उतरेंगे। दीपक बावरिया जी, देवेंद्र यादव जी और मेरे साथ हमारे जिला के यूथ के अध्यक्ष खड़े हैं अमर तिवारी जी, सभी मेरे साथ भाई हैं। हम लोग सब मिलकर इस सीट को मजबूती के साथ हम लड़ेंगे और मजबूती के साथ निकाल कर जोगिंदर सिंह यादव के वाइस चेयरमैन SC/ST कांग्रेस कमेटी। सर, अभी जो दिल्ली में अलायंस हुआ आम आदमी पार्टी के साथ आपका, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कितनी सीटें आएंगी दिल्ली में? 7 सीटें। मैं पूरा 100% मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी दिल्ली में 7 की 7 सीटें आएंगी। 7 की 7 सीटें आएंगी। देश के बारे में क्या सोचते हैं आप? देश का तो मोदी ने बिल्कुल नाश कर दिया है। देश का तो जुमलेवाद प्रधानमंत्री कभी 2 लाख जो है सरकारी नौकरी दे रहा है, जो है 2 करोड़ सरकारी नौकरी है। ये बात करते हैं मंगलसूत्र की, और देश की पहली जो हमारी राष्ट्रपति जो प्रथम जो नागरिक है उनका अपमान करते हैं। ये लोग जो है वो खड़े रहते हैं और वो मोहन भागवत और उनको साथ में लेकर के सीटों पर खड़े रहते हैं। तो ये कहाँ की बात करते हैं, कहाँ नारी सम्मान की और मंगलसूत्र की बात करते हैं। जो आदमी अपनी बीवी को न्याय नहीं दे सका, जो उसका मंगलसूत्र नहीं बचा सका, वो देश की नारियों का जो है मंगलसूत्र की बात करता है, वो प्रधानमंत्री जो है लानत ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर। धन्यवाद। बावरिया जी, क्या आइए जानते हैं उनसे कुछ हरियाणा के प्रभारी, तो आइए जानते हैं इनसे दिल्ली के बारे में। जो सर आपका अलायंस हुआ है दिल्ली में, तो आप जो 7 सीटें आएंगी, कितनी सोचते हैं आप, कितनी आ जाएंगी? 7 में 7 आएंगी। और देश में इंडिया अलायंस जो है बहुमत प्राप्त करेगा, कन्विंसिंग विक्टरी रहेगी, भारतीय जनता पार्टी कर जाएगी। मोदी जी कहते हैं 400 पार लाएंगे हम। 400 तो कैंडिडेट नहीं है। आपको कभी 15 लाख रुपया मिला जी? आपको आपके परिवार में से किसी को रोजगारी मिली? तो जुमलेबाज है, जुमला लगा देना। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई दीपक बावरिया जी जिंदाबाद।